बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी एक मरतबा फिर गिरफ्तार। अदालती अहकामात होने के बावजूद जो है पुलिस ने उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी नफरी उनके घर पहुंची। पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि उनको पूरे पाकिस्तान में किसी भी FIR में कल तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कल उनके खिलाफ तमाम मुकदमात की जो कार्रवाई है, तमाम मुकदमात की जो तफसीलात है, वो अदालत में पेश करनी होगी। आज की अगर मैं बताऊं कि आज उनको जो है पुलिस ने दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। वहां पर जज साहब ने उनको जो है मुकदमे से डिस्चार्ज किया। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई। वहां पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए समाअत के दौरान कि उनको इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान पंजाब या कोई भी पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। मगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, अदालती अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है और उसके बावजूद जजेस साहिबान इन तमाम तर चीजों के ऊपर जिस तरह से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ये समझ से बाहर है। ला कानूनियत है, पुलिस गर्दी जो है आम है। पुलिस जो है ना, ये मुल्क, ये जो स्टेट है, ये पुलिस स्टेट बन चुकी है। यहाँ पर पुलिस जो चाहे कर रही है। पुलिस जो चाहे जिसके घर में दाखिल हो जाए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। डॉक्टर शीरी मज़ारी इंसानी हुकूक की वजीर, एक खातून, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनको उठाया जा रहा है, जिस तरह से उनकी तजलील की जा रही है, जिस तरह से अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा है। जब तक अदालतें अपने अहकामात को नहीं मनवाएंगी, अगर तब तक जो है ये चीजें होती रहेंगी, पुलिस गर्दी होती रहेगी, ला कानूनियत होती रहेगी। और अगर अदालतें अपने अहकामात को नहीं मनवाती तो फिर हाई कोर्ट को बंद कर दें। फिर क्या जरूरत है अहकामात देने की, जब अपने अहकामात पे अमल ही नहीं करवा सकते जजेस साहिबान। तो फिर अदालतों को बंद होना चाहिए ताकि कोई उम्मीद भी ना हो, ताकि अवाम को कोई जो है अपना यकीन भी ना हो। तो ये आप देखें कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर जिस तरह से ला कानूनियत है, मुल्क में ऐसे लग रहा है कि एक खामोश मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मुल्क के अंदर ला कानूनियत उरूज के ऊपर है, पुलिस गर्दी है, पुलिस जहां चाहे जिसको उठा ले। खवातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप देखें कि जो अदालतें हैं उनकी खामोशी समझ से बाहर है। इस वक्त वो बिल्कुल खामोश है। वो एक अहकामात देते हैं, पुलिस कुछ और करती है। अब डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब के केस में देखते हैं कि कल क्या होता है, सूरत हाल क्या बनती है, आया कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं। क्योंकि अदालतें अपनी अहकामात को मनवाती हैं, अपनी रेट को कायम कर सकती हैं या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। जहां पर मुल्क में जो है अधेर नगरी है, चौपड़ राज है, वहां पर जो अवाम की वाहिद उम्मीद है वो अदालतें हैं। अगर अदालतें अपने ही अहकामात के ऊपर अमल नहीं करवा सकेंगी तो फिर कौन आएगा अदालतों में, फिर कौन भरोसा करेगा, फिर कौन यकीन करेगा, फिर कौन जो है अदालतों में अपने इंसाफ के लिए आएगा। तो ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, अदालतें अहकामात दे देती हैं, फिर उनको पुलिस उठा लेती है। आज आप देखें कि मलाइका बुखारी, अली मोहम्मद खान, जैसे ही वो जेलों से बाहर आए तो उनको जो है पुलिस उठाकर ले गई। इतना मजाक हो रहा है अदालती अहकामात का, इस तरह का तो कभी पहले नहीं हुआ। पाकिस्तान में ला कानूनियत उरूज के ऊपर है। समझ से बालातर है कि ये चीजें कौन है, आखिर कौन करवा रहा है, आखिर कौन है जो अदालतों को बेवकूफ कर रहा है, आखिर वो कौन है जो चाहता है कि मुल्क के अंदर जो है अदालतों के अहकामात को ना माना जाए, अदालतों की इज्जत खराब की जाए, तकद्दुस को पामाल आखिर कौन कर रहा है। सबसे पहले फर्ज ये है कि मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, उनके अहकामात के बावजूद जिस तरह से पुलिस ने डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया है, अब उनका फर्ज है, अब ये बात जरूरी हो चुकी है कि पुलिस के हवाले से वो ऐसा कोई मिसाली इकदाम उठाएं, ऐसा फैसला करें कि जिसके बाद पुलिस के अंदर ऐसी हिम्मत ना हो कि वो आगे इस तरह जो है अदालती अहकामात का मजाक उड़ाए, अदालती अहकामात की जो है अपना खिलाफ वर्जी करें।
تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو پنجاب پولیس جو ہے گرفتار کر کے نامعلوم مقام کی طرف نامعلوم مقام پر جو ہے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔